नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव। Now going to talk about the trigonometries. Now 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक साथ एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करना। To represent trigonometric ratios of the angles 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 डिग्री in the tabular form. Now how to write टेबल्स। टेबल के रूप में कैसे देंगे, क्या विधि अपनाएंगे, शॉर्टकट क्या लगाएंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे कि जिससे टेबल बहुत इजी वे में जो है राइट लिख देंगे, अच्छी तरह से लिख देंगे, आसान तरीका से लिखा जा सकता है। पहली विधि है तालिका लिखने की विधि है। तालिका लिखने से पहले कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 अंश को लिख देंगे। इसके बाद साइन थीटा के मानों को लिखने की विधि लिखेंगे। लिखने के लिए कोणों के नीचे क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 लिख देंगे। लिखिए। सेकंड वन, प्रत्येक अंक के हर में 4 लिखिए, जैसे 0/4, 1/4 इत्यादि तथा प्राप्त भिन्न का वर्गमूल लिख देंगे। cos थीटा के मानों के लिखने के लिए कोणों के नीचे 4, 3, 2, 1, 0 लिख देंगे। लिखिए। प्रत्येक अंक के हर में 4 लिखिए, जैसे 4, 4/4, 3/4 इत्यादि तथा प्राप्त भिन्न का वर्गमूल लिखिए। थर्ड वन, tan थीटा के मानों के लिए फर्स्ट रूल है कोणों के नीचे क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए। सेकंड वन, प्रत्येक अंक के हर में क्रमशः 4, 3, 2, 1 और 0 लिखिए, जैसे 0/4, 1/2, 1/3, 2/2, 3/1, 4/0 तथा प्राप्त भिन्न का वर्गमूल लिखिए। इसी प्रकार किसी कोण के काट, सेक और कोसेक के मानों क्रमशः tan थीटा, cos, tan, cos, sin के मानों का व्युत्क्रम होंगे। क्लियर? Now going to prepare tables for the 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 डिग्री एंगल्स। सबसे पहले टेबल इस तरह से खींच देंगे, यहाँ तक। इधर साइड में लिख देंगे कोण और इधर लिख देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से इसको यहाँ पर मिला दिया जाता है। टेबुलर फॉर्मेट कोणों की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 अंश के कोणों की मान को त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एक साथ लिखने के लिए सबसे पहले इधर कोण लिख देंगे और इधर अनुपात लिख देंगे। यहाँ पर कोण लिखिएगा 0 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। अब इधर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देंगे, जिसका वैल्यू हमें लिखना रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन, इस तरह से, फिर लिख देंगे कॉस, फिर इधर लिख देंगे tan, फिर इधर लिख देंगे 8, फिर इधर लिख देंगे sec, फिर इधर लिख देंगे कोसेक। अब चूंकि अभी रूल बताया गया साइन के मानों के लिखने के लिए सबसे पहले अंश में 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे कोणों के नीचे। 1, 2, 3 और 4 और प्रत्येक अंश में जो है 4 से भाग दिया जाएगा, उसके बाद उसका वर्गमूल लिया जाएगा। इसमें 4 से भाग देंगे और वर्गमूल लेंगे तो 0 होगा।
इसमें 4 से भाग देंगे तो 1/4 होगा और उसका वर्गमूल लेंगे तो 1/2 होगा। तो जो साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो है साइन 45 अंश का मान जो होगा इसमें 2 से भाग देंगे, 2 में 4 से भाग देंगे तो 2/4 होगा और 2 से 4 को कैंसिल करें तो 1/2 होगा। उसका वर्गमूल लेंगे तो ये जो होगा 1/√2 होगा। और यहाँ पर साइन 60 अंश के लिए 3 का जो है 3 में 4 से भाग देंगे 3/4 होगा और इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल जो होगा कौड़ी में 3/2 होगा। और यहाँ पर साइन 90 अंश का मान में निकालने के लिए इसमें 4 रखे हैं, 4 में 4 से भाग देंगे और इसका तो 1 बढ़ जाएगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो केवल 1 ही आएगा, इसलिए इसके जगह पर जो है 1 आएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग जो है साइन 30 अंश 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। काश के वर्णन निकालने के लिए इसके व्युत्क्रम करते हैं, जितने भी अंश होता है 4, 3, 2, 1 और 0 लिखा जाता है। इसके बाद प्रत्येक में जो है 4 से भाग दिया जाता है, इसमें हॉल में 4 रखा जाता है, इसके बाद उसका वर्गमूल निकाला जाता है। 4 से भाग देंगे तो 4 1 बढ़ जाएगा, उसका वर्गमूल लेंगे 1 का तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 होगा और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, तो कड़ी में 3/2 होगा। इसमें 4 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/में कौड़ी में 2 आएगा। यहाँ पर जो है 1 में 4 से भाग देंगे तो 1/4 होगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो 1/2 होगा। इसमें 4 से भाग देंगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 रहता है। नाउ 10 30 अंश 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश का मान निकालने के लिए भी वही विधि अपनाया जाता है। यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, वहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिख दिया जाता है। प्रत्येक में जो है क्रमशः 4, 3, 2, 1 और 0 से भाग दिया जाता है। तो जब इसमें जो है 4 से भाग देंगे तो 0 होगा और 0 का जो वर्गमूल लेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी 0 ही रह जाएगा। और इसमें जो है 3 से भाग दिया जाएगा तो 1/3 होगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो 1/3 आएगा। अब इसमें जो है 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 रख दिया जाता है। और इसमें 3 में जो है 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाए चाहे 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए 3 में 1 से भागेंगे तो 3 ही रहेगा और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कड़ी में 3 ही रहेगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, इसलिए कड़ी में 3 रहेगा। यहाँ पर जो है 0 से भाग देंगे तो जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो संख्या का मान 0 हो जाता है, लेकिन जब उसमें 0 से भाग दिया जाए तो वो मान जो है अपरिभाषित रहता है, परिभाषित नहीं रहता है, इसलिए यहाँ के मान जो है इन्फिनिटी लिख दिया जाता है, परिभाषित नहीं लिख दिया जाता है। परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है। नाम काट का मान निकालने के लिए इसका उल्टा करेंगे तो ये 0 है तो ये परिभाषित नहीं रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे परिभाषित नहीं। जैसा बताया गया है कि काट सेक और कोसेक का जो मान होता है डिग्री का जो 30 डिग्री इसका साइन कास और टैन का व्युत्क्रम होता है, तो ये परिभाषित नहीं है। इसका व्युत्क्रम लेंगे तो 1 कड़ी में 3 होगा, इसका लेंगे उल्टा तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 ही रह जाता है। इसका 1 में भाग देंगे तो ये 1/कड़ी में 3 हो जाएगा और इसका मान जो होता है 0 हो जाता है। नाम सेक में जो है यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 का भाग देंगे तो ये जो है 1 ही आएगा। अब किसमें है तो ये हो जाता है 2/कड़ी में 3 होगा,
तो यहाँ पर जो होगा कड़ी में 2 होगा, और यहाँ पर जो है 2 रहेगा, और यहाँ पर जो है परिभाषित नहीं रहेगा। परिभाषित नहीं, इंफिनिटिव रह जाता है। इसी तरह से कोसे के केस में ये परिभाषित नहीं रहेगा। परिभाषित नहीं, तो यहाँ पर जो है 2 होगा, और यहाँ पर कड़ी में 2 होगा, तो यहाँ पर जो है 2/√3 होगा, और यहाँ पर जो है 1/1 करेंगे तो उसका मान ही 1 ही रहेगा, तो इसका भी मान जो होता है 1 ही होता है। नाउ गोइंग टू टेल अबाउट going to give some examples and one numericals on the basis of these 6 tables. Now going to exercise 6, क्वेश्चन नंबर 2, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है थीटा बराबर 45 डिग्री, इसलिए cos 2 थीटा बराबर cos 2 इंटू 45 बराबर होगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 23 से देखेंगे तो 0 है, इसलिए यहाँ पर इस पर भी 0 लिख जाएगा। आंसर नाउ नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर 15 डिग्री 15 डिग्री तो कोसेक 3a का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक 3a का मान कितना आएगा, दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है थीटा इक्वल टू a इक्वल टू 15 डिग्री 15 अंश, तो कोसेक 3a का मान हमें ज्ञात करना है। क्योंकि जहां पर थीटा है वहां पर a दिया हुआ है, यहाँ पे a की मान को इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 3 इंटू 15 डिग्री। अब यहाँ पे कोसेक 15 का 3 में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिएगा 45 डिग्री। अब हम टेबल में जाकर के देखेंगे, तो टेबल में जो है कोसेक 45 डिग्री का मान है वो √2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर √2। थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8188001603।